आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए जो आरआरबी एनटीपीसी की पीवाईक्यूज चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 8 जनवरी की शिफ्टें खत्म की थी। आज 9 जनवरी 2021 की शिफ्ट नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बार प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। कह रहा सर इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिखना। ठीक है सर, वो तो लिख देंगे हम पी और क्यू की फॉर्म में, तो वो बात तो मान गए हम। ये लिखा क्या है? 0.0377 के ऊपर बार। जब इस तरह का केस होता है तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, 37 माइनस 3 करते हैं, क्योंकि जो ये जिसके ऊपर बार में उसको माइनस कर देते हैं अपॉन। जितने के ऊपर बार है उतने का 9, यानी कि 1 के ऊपर बार है तो 1 के नाम का 9, और बाकी जितने बचे उनके नाम के 0, यानी कि इन दो के नाम की 0। तो कितना बचा? ये बचा 34/900। अभी ऑप्शन में 34/900 तो कोई नहीं है सर, ठीक है, लेकिन ये पता है कि अगर मैं 2 से काट दूं तो 17/450 जरूर आ रहा है। ठीक है, तो ये पी और क्यू की फॉर्म में आ गया सर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? पक्का? अब कह रहा है भाई, जमीर 40% की ऑक्सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है, यानी कि 100 रुपए की चीज थी, उसने 60 रुपए में खरीद ली। ठीक है सर, और अंकित मूल्य पर ही 25% की छूट देकर बेचता है। इसमें 25% की छूट दूंगा तो 75 की बेच दूंगा, यानी कि ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। 15 का प्रॉफिट हो गया कितने पे? 60 पे। तो 15 का प्रॉफिट हो गया 60 पे, यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब 25% का प्रॉफिट कमाएगा, वो बात खत्म। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये 1 - 1/4, 1 - 2/4, 1 - 3/4, 1 - 4/4, 1 - 5/4, 1 - 6/4। बीच में एक सीरीज आएगी 1 - 4/4। 4/4 का मतलब 1 हो गया, तो 1 - 1 0, और 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है जी, सिंपल सी बात थी बिल्कुल। अब कह रहा है 12 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 days। तो ऐसे लिखोगे 12 men एक 16 दिन में काम करेंगे, तो ये हो गया। 32 women कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 12 days। 32 women इंटू 12 days। ठीक है, तो काट दो, 16 से 2, 12 से 12, मैन अपॉन वीमेन का रेशियो आ गया 2/1, यानी कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 2 और 1 आ गए सर यहां से। ठीक, अब कह रहा है सर 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। तो ऐसे लिख दो, टोटल कार्य कितना था? टोटल कार्य ये रहा या ये रहा, कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, मैं ये वाला ले लेता हूं। 12 मैन इंटू 16 है टोटल कार्य, यानी कि मैन की एफिशिएंसी 2 है, तो 12 इंटू 2 24 गुना 16, ये टोटल कार्य है। ठीक है सर, 8 मैन और 8 वीमेन ने 12 दिन तक काम कर दिया। 8 मैन लेंगे, 8 मैन की एफिशिएंसी 2 और 8 वीमेन की एफिशिएंसी 1, ये दोनों मिलके काम को कर रहे हैं। ठीक है, आप एक काम करो, आप सीधा लिख लो सर 8 मैन और वीमेन को दोनों को मिला दे, 3 एफिशिएंसी होगी, तो 8 3 24 इंटू 12, इतना कार्य खत्म हो चुका है। देखो टोटल कार्य था 24 इंटू 16, खत्म हो गया 24 इंटू 12। हाँ रखे ना, तो बचा कितना? 24 इंटू 4। भाई 24 इंटू 16 में से 24 इंटू 12 घटाओगे तो बचेगा क्या? 24 इंटू 4 बचेगा। अब कह रहे जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया और 8 पुरुष अन्य किस कार्य में और अन्य और 8 और पुरुष, 8 और बंदे आ गए। 8 पहले से मनुष्य मतलब मान वो थे, पुरुष थे, 8 और आ गए, तो 16 पुरुष हो गए। तो 16 पुरुष इंटू उनकी एफिशिएंसी 2, कितने दिन में करेंगे? 16 दूनी 32, 24 के 96, 3 दिन में कार्य खत्म करेंगे सर। ऑप्शन नंबर आपका आएगा, कह रहे इन पुरुषों को शेष कार्य 3 दिन में, ऑप्शन नंबर सी आपका आ गया। ठीक है जी, ओके। अब कह रहा है कि सर देखो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल बताना है। अच्छा, अगर ये डायमीटर है तो इतना तो आपको पता ही होगा कि सर ये अगर ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का होगा पूरा का पूरा। बोलो हाँ कि ना? तो इस एंगल और इस एंगल का जोड़ 90 होगा, ये भी कंफर्म है। अब ये एंगल पता लग जाए मुझे कहीं से तो ये भी पता लग जाएगा। ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से, एंगल ABP है, पता लगाना है ना मुझे। एंगल ARP, इसको देख लो, ये एंगल और ये एंगल सबटेंड इन सेम आर्क। तो आप कैसे करोगे? अगर ये 125 दे रखा है तो ये कितना होगा? 55, और अगर ये 55 तो ये भी 55
5, इसका और इसका जोड़ 90 था, तो ये कितना होगा 35 डिग्री। बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा 0 के बराबर है, तो इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, sin थीटा को नीचे ले जाओ, सॉरी, तो sin थीटा नीचे लेके जाएंगे तो हो जाएगा cot थीटा, तो √3 की वैल्यू होगी cot थीटा। cot थीटा √3 कितने पे होता है 30 पे होता है, तो आप बोलोगे थीटा की वैल्यू 30 आ गई। अब यहाँ पुट कर देंगे cos 30 का मान होता है 1/√3/2, √3/2 का क्यूब होगा 3√3/8 माइनस √3 sin 30 1/2, 1/2 का क्यूब ये हो गया। ठीक है, इसमें से कॉमन आएगा √3/8 और अंदर बचेगा 3 - 1 2, ये कट गया, √3/4 उत्तर आ जाएगा। ये लो सर, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, √3/4 आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है द टॉप ऑफ 2 टावर्स, ये लो सर, द टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y, ये लो जी 2 टावर है x और y, standing on level ground subtends angle of 60 degree and 30 degree respectively at the midpoint of line joining their feet, इनके फीट को जो ज्वाइन कर रही लाइन इसके मिड पॉइंट से, ये एंगल 30 का है और ये एंगल 60 का है। ठीक है, आपको बताना x/y क्या होगा। देखो बेटा सीधी सीधी बात है, अगर मैं कहूं ये P है और ये भी P है, तो यहाँ पे आपको सीधी सीधी बात ये पता लगे कि इस ट्रायंगल में tan 60 का मान x/P होगा, बोलो हाँ कि ना, और इस ट्रायंगल में tan 30 का मान y/P होगा, बोलो हाँ कि ना। यहां से P को रिलेट करवा दो, यहां से P की वैल्यू क्या आएगी x/tan 60, यहां से P की वैल्यू y/tan 30, तो आप ऐसे बोल सकते हो x/tan 60 यानी कि √3 इज इक्वल टू y/tan 30 यानी कि 1/√3। अब y नीचे ले आओ तो x/y, ये उधर चला जाएगा, √3 × √3 3/1, तो x/y की वैल्यू 3:1 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया सर। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ √9 की वैल्यू होती है 3 और √4 की वैल्यू होती है 4, √16 की वैल्यू, और 56 में से 4 और 3 7 घटाओगे तो बचेगा 49। 49 का रूट करोगे तो आएगा 7, तो इस पूरे से आ गया 7, 7 × 2 14, 14 और 130 144, 144 का फिर रूट करोगे आएगा 12, 12 को इसमें जोड़ोगे 37 और 12 49, 49 का फिर रूट करोगे क्या आएगा 7। ठीक है जी, ओके, बहुत सारा सिंपल सा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है बॉस। अब कह रहा है शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 1 घंटे 45 मिनट में धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में 28 किलोमीटर चली जाती है, तो आप ऐसे बोलो 28 किलोमीटर चली जाती है 1 घंटे 45 मिनट, यानी 1 घंटे 45 मिनट का फ्रैक्शन क्या होता है 1 सही 3/4, यानी कि 7/4 घंटे में 7/4, 7 से काट दो 4, 4 चौके 16, तो भैया डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है करंट की चाल क्या है, बोट की चाल 14 थी, तो 14 में 2 जोड़ दो 16 हो जाएगा, वही चाहिए था। ठीक है भैया, ओके। अब ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि सर देखो इसकी वैल्यू बतानी, बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको यहां से एक लाइन खींच दो, ठीक है। अब देखो BC और DE पैरेलल दे रखी है, यानी कि ये इसके पैरेलल थी तो ये भी पैरेलल हो गई, ये लाइन मैंने अपनी तरफ से मान ली Z, ठीक है। अब बताओ ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ही होगा, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं सर। ये 122 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर लीनियर एंगल 180 होता है। अब 58 और 38 को जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 96, तो ये वाला एंगल 84 बचेगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री। बात खत्म। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा। कह रहा है भाई एक परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 9 वर्ष है, ठीक है, 9 बच्चे हैं, माध्य 9 वर्ष है, 14 वर्ष है, तो 14 × 9 126 साल के हो गए सारे बालक। दादा और दादी की आयु 71 और 67 है, तो जोड़ दो सर
तो 7 और 1 8 और 14, 1 हो गया। ठीक है, 7 और 7 14 और 2 16, 1 264 साल हो गया। कह रहा है बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात करो। तो 264 को भाई मेरे 11 से भाग कर दो, क्यों 9 बालक थे, दादा दादी हो गए 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 24 साल। इससे आसान तो कुछ नहीं है सर, है ना। अब इसका तो क्या ही करें। कह रहा है 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग 78 है। ठीक है, 4 क्रमागत गुणजों का योग 78 है, 3 के ही क्रमागत है सारे। ठीक है, गुणनफल। अब बताओ 78 है, तो वैसे ऑप्शन से उठाना चाहो तो ऑप्शन से उठा लो भाई। 4 क्या क्या हो सकते हैं, देखो 4 तो ये लिखे 18, 21, 24, 27, जोड़ के देख लो। 78 इनका तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 21 और 24 45 होता है, तो इनका जोड़ भी 45 मिलेगा, तो ये 90 हो जाएगा। तो नीचे उतरने के लिए 18 से एक इधर 15 ले लो और 27 को हटा दो। अब इनको जोड़ो, 21 18 39, 15 24 39, 39 39 78, सबसे बड़ी संख्या 24। ऑप्शन से उठा लो, मुझे जरूरत क्या ज्यादा सोचने की और ज्यादा दिमाग लगाने की, है ना। कह रहे एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 91 गुना है। तो एक काम करो, एचसीएफ को मानो x, तो एलसीएम हो गया 91x। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का योग यानी कि इनको जोड़ दोगे तो आएगा 2760। तो जोड़ दो, 92x आ गया, 2760 आ गया। इसको काट दो भैया, किससे काटो, 23 से काट दो, 23 चौके 92, या एक काम करो ना, 3 से सीधा कट रहा है देखो 92 से, तो x की वैल्यू 30 आ गई सर। ठीक है, x की वैल्यू 30, तो एचसीएफ 30 आ गया। उनमें से एक संख्या 210 है, ध्यान से देखो। अब एचसीएफ 30 है, एलसीएम 91 गुणा 30 है, एक संख्या 210 है, दूसरी संख्या क्या होगी y मान लो। काट डालो सर जो कट सके, 0 से 0, 3 से 7, 7 से 13, 13 3 39, 390 दूसरा नंबर। आई बात समझ में। बड़ा ही सिंपल फंक्शन वाले क्वेश्चन है भैया। ठीक, देखो मैं हंसते हंसते कर रहा हूँ यार, होले होले होले। कह रहा 52 और 100 का एचसीएफ ज्ञात करो। यार इससे आसान क्वेश्चन तो इस पूरी सीरीज में नहीं होगा। ऑप्शन से उठा लो भैया, 52 तो होगा नहीं क्योंकि 100 52 से डिवाइड नहीं होता। 44 48 वैसे नहीं होने वाले, क्यों, क्योंकि दोनों ही डिवाइड नहीं करते 52 और 100 को, तो 4 बचा अकेला। अब कह रहा है एक बक्से में ना 6 सफेद 2 काली और 3 लाल गेंदें, बिना पेन चलाए क्वेश्चन होने वाले हैं। कह रहा है एक गेंद निकाली जाए तो इस गेंद के सफेद न होने की प्रायिकता। अच्छा, सफेद न होने की प्रायिकता यानी क्या, तो काली होगी या लाल होगी। तो काली और लाल होने की प्रायिकता क्या है, या 3 और 2 5। ठीक है, टोटल कितनी है, 11 है, 6 और 2 8 और 3 11, तो 5/11 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये कर लो भैया। कह रहा है बलदेव और सुखदेव ने 2150, बलदेव और सुखदेव के दादा ने, अच्छा भैया, 2150 की राशि को 20-23 में बांट लिया। तो 20 और 23 में बांटा, तो पहले अलग अलग बांट दो भैया इसको। 20 और 23 कितना, 43। रेशियो को जोड़ते हैं तो टोटल के बराबर होता है, आपको पता ही है। 1 से काट दो, 50 आ गया, बोलो हाँ के ना। अब इसके बांटे कितना है, 20 गुना 50 1000, और 23 गुना 50 1150। ठीक, अब कह रहा है उन दोनों ने प्रत्येक ने अपने हिस्से के 100 रुपए दान कर दिए। तो इसने 100 रुपए दान किए तो 900 रुपए रह गए होंगे, ये 100 करेगा तो 1050 रह जाएंगे। अब कह रहा है भैया उनकी संबंधित राशियों का अनुपात 900 और 1050 का रेशियो निकालोगे, 0 से 0 कट गया। 90 और 105 को 6:7 बोलेंगे, क्योंकि 15 6 के 90, 15 7 105। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भैया जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया और 2 साल के बाद 12,544 का भुगतान किया। तो इसका मतलब आर क्या होगी, आर होगी 12,544 बटे 10,000 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 साल है, 2 साल तो स्क्वायर रूट कर दो। अच्छा, 10,000 तो स्क्वायर रूट होता है किसका, मतलब 10,000 का स्क्वायर रूट तो 100 होता है। 12,544 का क्या होता है, देखो 100 का 10,000, 110 का 12,100, 12,100 से थोड़ा सा ऊपर है तो 102 का मिलेगा, क्यों, लास्ट में 4 है, 4 होता है 2 और 8 की वजह से, तो 102 का मिलेगा सर। तो आर की वैल्यू आ गई, ये काट दोगे तो 2% आ गई आर की वैल्यू, बोलो हाँ कि ना। अब कह रहा भाई मेरे ये बता दे कितने रुपए वो बचा लेगा, सॉरी 102 नहीं 112, मैं वही सोच रहा, 102 का तो भैया होता ही नहीं, 112 का होगा ये। ठीक है, 112 का होगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12%। अब कह रहा है अगर वो उसे
सिंपल इंटरेस्ट पे दिया होता तो कितनी राशि बचत होती? बचत कितनी होती भाई? जो सीआई और एसआई का अंतर है वो होता? बोलो हाँ के ना। तो प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, वैसे मुझे इतना करना ही नहीं था, मैं बताओ क्या कर रहा हूँ, इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, सीआई एसआई का अंतर पूछ रहा है। तो ये कह रहा है पी आर स्क्वायर, यानी अच्छा आर तो निकालना पड़ता, नहीं भी करना पड़ता, सॉरी आर तो निकालना पड़ता मुझे, है ना। तो पी आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 बटे 100 का स्क्वायर, तो ये काटोगे 144 रुपए का अंतर आ जाएगा। ये करना पड़ेगा क्योंकि आर निकालनी पड़ेगी यहां से मुझे, है ना, अगर फॉर्मूला भी लगाना है तो। ठीक है भाई, करना पड़ेगा वो तरीका। कह रहा है भाई मेरे बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, इसके शून्यों का योग और उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है। शून्यों का योग का मतलब होता है रूट्स, रूट्स का योग। अच्छा रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा होते हैं माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होते हैं, इनका गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो कह रहा है शून्यों का योग, योग यानी कि माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ये अपॉन ये, तो -5p - 1 अपॉन ए यानी कि 5, उनके गुणनफल के गुणनफल सी अपॉन ए यानी कि -2p + 5 अपॉन ए कितना भैया 5, गुणनफल के 1/4 के बराबर। इसका 1/4 कर दो यानी कि इसके यहाँ कर दो 4, तो माइनस से माइनस काट दो, 5 से 5 काट दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो 5 चौके 20p - 4 2p + 5, इसको इधर ले आओ तो 18p की वैल्यू आ गई 9, तो p की वैल्यू आ गई 1/2, p का मान ही पूछ रहा है, 1/2 आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया सर, p का मान आ गया 1/2। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भाई एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर घूमता है, पहिए का व्यास ज्ञात करो। देखो ध्यान से, डिस्टेंस होता है n × 2πr, होता है कि नहीं होता? डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर सेंटीमीटर में पूछा तो किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 तो होते हैं मीटर, और 1 मीटर में 100 होते हैं सेंटीमीटर। n कितने चक्कर 7000 इंटू 2 और r का मतलब डायमीटर होता है, तो पाई ले लो सीधा 22/7 × 2r, यही तो निकालना है मुझे। अब जो जो कट रहा है काट दे भाई, 3 0 से 3 0, 7 से 7, 22 से 22 पंजे 110 50, तो 2r की वैल्यू 50 आ गई, ये लो जी 50 आ गई। ठीक है भैया जी, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हल करो भैया, क्या हल करे इसका? देखो 24 × 72, 3 × 3 9, तो 5 + 9 - 12, तो 9 और 5 14 - 12 2, हो गया हल भैया, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से हल कर दो भैया। देखो 16 भाग में 2 8, 8 80 भाग में 8 10, तो ये यहां से आ गया 10 प्लस में 6 पंजे 30 - 30, ये भी 0 हो गया, और 4 - 12 - 8, तो 10 - 8 ये भी आ गया 2। अरे क्या क्वेश्चन आ रहे भाई साहब, सच में रेलवे का ही पेपर है ये है। अब कह रहा है भैया एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है, परिमाप 28 है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। भाई ऑप्शन से उठा दे, ठीक है। कैसे? अब कह रहा है ऑप्शन अगर मान लेते मैं 4 मान लेता हूं, तो चौड़ाई अगर 4 है तो इसका 3 गुना 12, 12 से 2 कम यानी कि 10, लंबाई 10 होगी, तो 10 और 4 14, 14 दूनी 28, लो यही तो होता है परिमाप। मैंने ऑप्शन से माना, ऑप्शन से हो गया। 6 मानता तो चौड़ाई 6 होती, तो लंबाई क्या होती 6 थी 18 - 2 16, 16 और 6 होती तो परिमाप 28 नहीं होता सर। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? दिलीप साहब कह रहे हैं भैया अमरजीत से 9% की वार्षिक ब्याज पर 24,000 रुपए उधार लिए, 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा? साधारण ब्याज है भाई मेरे, ठीक, तो सीधा कह दो 24,000 पे 27% का ब्याज लगा, 9 × 3 बटे में कर दे 100, 2 0 से 2 0, 24 × 27 की गुणा कर दो, आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट निकालना। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होने वाले, ठीक, इसकी गुणा करोगे तो 27 चौके 108, लास्ट में आ रहा है 8, ले ये मिलेगा उत्तर कन्फर्म भैया, है ना। 27 चौके 108 हो गया 10, 27 54, 54 और 10 64, ठीक है। तो 24,000 में 64 जोड़ोगे 30,480, ठीक है भैया, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक आर्टिकल को 1360 में बेचने में 15% की हानि होती है, यानी कि
85% में बेच दिया तो 85% की वैल्यू होगी 1360। ये तो कट जाएगा यार, 17 पंजे 85, 17 8 136, 5 से कटा 16, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 16। ठीक है भाई। कह रहा 10% लाभ पर बेचना होता तो 110% में बेचना होता तो क्या होता है, 110 की 16 से गुना कर दो भाई, सीधा क्या करोगे, 16 11 होगा 176, 1760, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, ऐसे खटाखट मारते चलना, कोई टेंशन नहीं। कह रहे इसको सोल्व करो यार, क्या सोल्व करो इसको बताओ, देखो ध्यान से, 3 और 31 34, 34 और 3 37 और 13 50, तो 50 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो ये दो तो होने से रहे। आगे आ जाओ, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, या 3 3 और 3 6, 50.6 समथिंग आएगा, तो ये भी नहीं रहा, ये बच गया सर। हम तो उल्टा करते हैं भैया, लोग ऐसे जोड़ते हैं, हम ऐसे जोड़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन टिक करना है ना मुझे। तो अब कह रहा है भैया दो अंकों की एक संख्या के योग 6 है, तो ये सारे 6 वाले हैं। ठीक है सर, यदि क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम है। अच्छा, 15 का 2 गुना 30 से 6 कम 24, तो ये तो नहीं होंगे ऑप्शन। 24 का 2 गुना 48, 48 से 6 कम 42, यानी कि यही ऑप्शन है। संख्या ज्ञात करो, 24 है भैया, क्या करें अब बताओ, है ना। कह रहा है 300 और 7 1000 के बीच में 7 के डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं। भाई मेरे कुछ भी नहीं करना, यहां देख लो एक बार, क्या करोगे, 7 से डिवाइड करो, 7 चौके 28, कितना बच गया 20 हो गया, 7 दूनी 14, 7 3 21, यानी 43rd नंबर होगा 301। तो 43rd नंबर से लेके इसको 1000 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 3 बच गया 30, 7 चौके 28, कितना बच गया 2 20, 7 3 21, 142वां संख्या 142nd नंबर है, जो क्या होगा इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा 7 के बीच में। तो यहां से यहां तक कितने नंबर है टोटल, 101 नंबर है भाई, बात खत्म। अब इसमें क्या सोच रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दो। ये देखो क्या कह रहा है यार, मैं तो कह रहा हूं पेन भी ना चलाओ। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 82% एंड 73% ऑफ ए नंबर इज 72। 82% और 73% के बीच का अंतर होता है 9%, तो 9% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू होगी 8। तो कह रहा व्हाट इज 48% ऑफ दैट नंबर। अच्छा, 1% की वैल्यू 8 होगी, तो 48% की वैल्यू क्या होगी, तो 48 इंटू 8 कर दो। ठीक है, 48 इंटू 8 कितना होता है बताओ, 50 8 400, और 48 इंटू 8 होगा 384। ठीक है, मैं कहूँ ये लोग कुछ भी नहीं करना ना यार। अब ये देखो एक और क्वेश्चन मैं कहूंगा, फिर हाथ बांध के बताऊंगा आपको। कह रहा है 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिला दिया और पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 हो गया, तो 4 की वैल्यू 140, तो 4 की वैल्यू 140, तो 1 की वैल्यू 35, तो 3 की वैल्यू 105। तो भैया कितना पीतल मिला है, कितना तांबा मिला रखा है, वही पूछ रहा है 105 ग्राम। अब मैं कहूँ ये क्या क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 फिर वैसा ही क्वेश्चन कह रहा भाई एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक मैन 8 दिन में और एक वीमेन 12 दिन में, तो मैन वीमेन का रेशियो क्या आ गया, 12/8 आ गया, 4 से काटो 3 2 आ गया, मैन वीमेन की एफिशिएंसी आ गई 3 2। कह रहा 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 मैन और 3 वुमेन, इसको कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है जी। ठीक है, काम कितना है, काम यही है, एक मैन की एफिशिएंसी 3, 1 इंटू 3 इंटू 8, तो एक काम करो मैन की 3 रख दो, 3 दूनी 6, वुमेन की 2 रख दो, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 12 डी बराबर है 24, तो 12 से काटो 2, तो 2 दिन आ गए सर। ठीक है भैया जी, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये थे हमारे सर 30 क्वेश्चन। इसी के साथ आज का हमारा सेशन होता है समाप्त। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, मौज करें। जय हिंद, जय भारत।